इस वक्त इस डेवलपमेंट ने जो रेसलिंग के प्रशंसक हैं और ख़ास तौर से जो विनेश फोगाट के जो प्रशंसक हैं उनको झंझोड़ के रख दिया है जी। 100% जी। बनना था कुछ और, बन गया कुछ और जी। और नाइट में। तो दैट्स हाउ द गेम, यू नो मीन, स्पोर्ट्स ऐसे है। तो इसका सी वाज डूइंग बेस्ट। सबसे पहले उसने लास्ट ओलंपिक चैंपियन को हराया, जापान के सुसी को जी। और वो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है लड़की। सी डिड नॉट लूज अ मैच। 2 मैच वो हारी अपनी लाइफ में। तीसरा मैच ये योगेश विनेश ने उसको हराया। तीसरा मैच जो जापान की जो फर्स्ट मैच ओपनिंग राउंड में जो फर्स्ट मैच था इसका, जी। और वो 1 नंबर सीड थी लास्ट 4 साल से। नंबर 1 अपने वेट की एथलीट थी पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में जी। तो उसको इसने, मुझे नहीं लगता था वो इसको हरा लेगी, बट वाज सरप्राइज। मैच बैक एंड फोर्थ चला और इसका दिन था विनेश का, उसने उसको हरा लिया। देन सी गॉट एन क्वार्टर फाइनल में उसने यूक्रेन को हराया बड़ी जद्दोजहद करके। तो सेमी में उसने उसमें क्यूबा को हराया और फोर्थ मैच वाज सपोज्ड टू बी इन फाइनल, व्हिच इज आज सुबह होना था अभी घंटे भर तक, यू नो मीन। बट द थिंग ओवर टाइम द थिंग आर चेंज, क्योंकि रेसलिंग में रूल है कि जब हम लड़ते थे हमारे टाइम पे था, तो पहले दिन शाम को वेट होना है, नेक्स्ट 2 डेज कंपटीशन। पहले अगर कल कंपटीशन है, हाँ, तो आज शाम को वेट होगा। आज शाम को वेट हो जाना है, और कल और परसों, कल सेमीफाइनल तक ले जाते, परसों फाइनल मैच हो जाने थे। तो ऐसे होता था, यूज्ड टू बी। देन UWAA जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे रेसलिंग की, उसने टाइम टू टाइम रूल्स और रेगुलेशन चेंज करते रहते हैं। देन दे ब्रॉट द सेम डे वेइंग इन। सेम डे आप सुबह वेट करो और दिन में आप कुश्ती लड़ो। तो जो सेमीफाइनल, जो कल की जो मुकाबले हुए थे, उससे पहले भी वेट किया गया था जी। उससे पहले भी हुआ? उससे पहले वेट हुआ था। उससे पहले हर कंपटीशन में, उससे पहले मुकाबले से पहले 2 घंटे पहले तुम्हारा वेइंग इन है। 1 आवर वेट टाइम होता है। वेइंग इन एंड मेडिकल चेकअप। वेइंग इन एंड मेडिकल चेकअप होके सी क्वालिफाइड, नो प्रॉब्लम। 50 अंडर 49.700 था उसका। अच्छा जी। 300 ग्राम कम था। तो फिर शी वाज प्रिपेयर्ड, राइट। तो फिर जो एक दिन में क्या 400 ग्राम वजन बढ़ सकता है जी इंसान का? जी। उसका 2 किलो बढ़ गया। 2 किलो बढ़ गया? उसका 2 किलो बढ़ गया, राइट। सी वॉज ओवरवेट 2 किलो, नॉट ओनली 100 ग्राम। तो जिस पे डिस्क्वालीफाई हुई, तो वो तो सारी रात काट के सुबह वेट किया, तो was a 100 ग्राम। और मैंने ये भी पढ़ा था जी कि वो सारी रात एक्सरसाइज करते रहे ताकि जो वेट जो एक्स्ट्रा था वो भी कम हो सके। विजय जी, उन्होंने बाल तक भी काटे अपने। ओह मैन। खून भी निकालने की कोशिश की। ओह अच्छा, राइट। यहाँ तक एथलीट चला जाता है, देखो। तो इंसलीश की जो प्रॉब्लम थी ना, पहले लड़ती थी 53 किलोग्राम में। जी। पिछले जो ओलंपिक लड़ा था इसने, टोक्यो वाला 53 में लड़ा था, तो बैड लक, सी वाज लास्ट। रियो ओलंपिक में इसको, ओलंपिक के अंदर इसकी एल्बो में चोट लग गई थी जी, कुश्ती लड़ते 16 वाले में। तो अब की बार इसने क्या किया कि क्या हुआ, सिचुएशन एजिटेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये लड़के के राइट्स के लिए खड़े हुए, बहुत कुछ चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वाज आउट ऑफ ट्रेनिंग, जैसे बजरंग पुनिया भी वाज आउट ऑफ ट्रेनिंग। दैट्स व्हाई ही कुडंट क्वालिफाई दैट। वो ट्रायल क्वालिफाई नहीं कर पाया बिकॉज़ ही वाज आउट ऑफ ट्रेनिंग। जी, जो पिछले साल जो प्रोटेस्ट थे, एजिटेशन चला, लंबा चला, इन बच्चों को घसीटा गया सड़क पे, जो इनके साथ हुआ, व्हाटएवर, राइट। तो ये लड़ती थी 53 किलोग्राम में, इसका वेट कैटेगरी, और 53 में लड़ते थे। इनका वेट करीब 60 किलो तक हो जाता है आफ्टर सीजन। जब ये रेसलिंग नहीं करते तो इतना गेन कर लेते छोटे वेट वाले, लाइक 6-7 किलो तक, देयर नो प्रॉब्लम, राइट। एंड दे प्लान टू, ये हर महीने कट वेट नहीं करते, हर महीने टूर्नामेंट नहीं लड़ते, दे ओनली दे कट द वेट मैक्सिमम 3 times in a year। 3 times in a year। तो एक लड़की इसमें एक लड़की, अच्छी यंग लड़की निकल के आई, अंतिम पंगाल। सी इज ओनली 19 year old। तो वो जब एजिटेशन के ड्यूरिंग थे देर ऑफ,
तो उस लड़की ने उस पार्ट पे कब्जा कर लिया। कब्जा क्या कर लिया, मेहनत कर, जो बच्चा मेहनत करेगा उसने खुद ही ऊपर आ जाना है। तो 53 किलो वाली कैटेगरी में अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर गए। अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर गए। तो अंतिम पंगाल की एज के रजिस्ट्रेशन से पहले विनेश की 1-2 कुश्ती हो चुकी है। शी वाज वेरी यंग, तो वो वेरी क्लोज मैचेस थे जी। तो अंतिम पंगाल 53 में आ गई। 53 में आके वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछली 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके क्वालिफाई कोटा लेके आ गई, ओलंपिक का कोटा ये भी 53 में। अच्छा, जब जो पहलवान कोटा लेके आ जाता है तो उसके शुड बी ट्रायल्स। ये ऑलवेज कंट्रोवर्सी रही है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई। मैं कई बार अपने सुजीत मान छोटा भाई है जो नेशनल कोच है, उनसे इस बारे में बात करता हूँ, यू गाइस शुड हैव पॉलिसी एंड फॉलो द पॉलिसी। जो फेडरेशन के अध्यक्ष तो आते जाते रहेंगे जी, पॉलिसी तो प्लेस है, इट्स गोना बी ऑलवेज देयर, यू गोटा फॉलो द रूल्स जिसके, और वो रूल सभी के लिए होते हैं, लेकिन वो वहां पे वो रूल को तोड़ मरोड़ लेते हैं। कोटा सिस्टम कैसे काम करता, थोड़ा सा कोटा सिस्टम ऐसे काम करता, अगर जिस तरह पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पहले पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टॉप 5 प्लेयर थे एक वेट के अंदर, वो उनको कोटा मिल जाता है। अच्छा, उनको उस कंट्री को कोटा मिल जाता, उनको कोटा नहीं मिलता, कंट्री को कोटा मिल जाता उस वेट कैटेगरीज में। अच्छा जी। हाँ, जैसे अभी अंतिम पंगाल 53 किलो में 3rd प्लेस लेके आ गई थी। तो टॉप 5 को इंडिया को उस वेट में कोटा मिल गया। अभी इंडिया जिस मर्जी को 53 में भेज सकता, वो इंडिया की चॉइस है। ओह अच्छा, ओके। हाँ, तो क्या हुआ, ये कोटा मिल गया इनको 53 में। तो यूजुअली जो इंडिया में जिस कोटा लेना बहुत हार्ड है ओलंपिक का ना, तो यूजुअली इंडिया में जिस वेट में कोटा मिल जाता, जो करके आया है, जो लेके आया है, उसी का हक ज्यादा बनता है जी, जी, जी। कि भाई यू डोमिनेट, तो तूने अचीव किया या दैट्स बिलोंग्स टू यू। तो जैसे पिछले और नरसिंह यादव का कपल साल पहले याद है आपको, जी जी 2016 वाले ओलंपिक में वो बड़ा मुद्दा उठा था रियो ओलंपिक में। तो नरसिंह यादव को फिर भी, क्योंकि नरसिंह यादव कोटा लेके आया था, सुशील कुमार के पास कोटा नहीं था, वो ट्रायल मांग रहा था कि मैं इस वेट का बेस्ट हूँ, मैं ओलंपिक का मेडलिस्ट हूँ, मुझे मेरे ट्रायल कराओ, इससे मौका दो मेरे को, राइट। तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स तक अपने, तो अनीहाउ, तो अंतिम पंगाल इस 53 किलो में वेट कोटा लेके आ गई थी। तो इसने, विनेश ने सोचा, मैंने एक तो गवर्नमेंट से सिंह फंसाए हुए हैं, दूसरी तरफ से ये मेरे ट्रायल नहीं करवाएंगे 53 में। अगला वेट है 57 हो जाता, टू हैवी इसके लिए जी, राइट। तो इसने क्या किया कि इसने अपना और नीचे चले गई, नीचे वाले वेट में, तो वेट और लूज किया इसने। तो ये बहुत स्किनी होगी, इसने वेट लूज किया, लेकिन इसने 53 किलो के इंडिया के ट्रायल जीत के फिर जो वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ उसमें क्वालिफाई करने के लिए टॉप 2 होते हैं। हमारे लैडर बनी हुई है, 5 रेसलर वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई होंगे लास्ट ईयर में जी। फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी, 2 उसमें टॉप क्वालिफाई होंगे, और 2 फिर और वर्ल्ड टूर्नामेंट होंगे, 2 अलग अलग टूर्नामेंट्स, 2 उसमें करके ऐसे ऑल टुगेदर एक वेट के अंदर 16 रेसलर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। जैसे अभी सुसाकी जिसका पहला मैच हुआ, वो वर्ल्ड की रैंकिंग नंबर 1 थी, जापान वाली, और इसको कोई रैंकिंग नहीं थी इसकी, क्योंकि एजिटेशन में पिछले 2-3 साल से लड़ी नहीं थी जी। तो सी वाज आउट ऑफ द सीड में थी नहीं है, इसका नंबर 9 था। तो इसका ऑटोमेटिक जब नंबर डाले तो इसका नंबर 1 सीड से इसका मैच पड़ गया ऑटोमेटिक, पहला ही मैच ओपनिंग राउंड। चलो बढ़िया किस्मत, इसने उसको बढ़िया हराया। तो एनीहाउ, तो इसने गवर्नमेंट से सिंह फंसाए हुए थे, तो ये सोचते थे कि भाई मेरे गवर्नमेंट ट्रायल नहीं होने देगी, फेडरेशन ट्रायल नहीं होने देगी, इससे अच्छा मैं अपना वेट चेंज करके और क्वालिफाई करके आता हूँ। ये क्वालिफाई करके आ गई, तो 50 वजन कम किया, 50 किलो की कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया। हाँ, 53 में लड़ती थी, इसका वेट था अबाउट 60 किलो के करीब इनका रहता है, तो कट बैक करके दे यूज रेसलर इन 53। तो अभी इसको, क्योंकि ह्यूमन तो वही है, रहना तो 63 आफ्टर सीजन, अब इसने कट करना पड़ा 50 किलो। तो 50 किलो इज वेरी हार्ड टू कट इट जी। तो जिस दिन वेइंग इन हुआ ओलंपिक से सेम मॉर्निंग 6th को, सेम मॉर्निंग, तो इसका 47 था इसका। हाँ, 300 ग्राम कम था, विच इज एवरी एथलीट मेक श्योर रिस्क नहीं लेना चाहता जी। तो probably after the weighing in everybody eats, क्योंकि एनर्जी चाहिए दिन में, सारे दिन मैच होने हैं आपके, राइट। और जो फाइनल तक पहुंचता तो उसके
3 मैच होने हैं, जी। तो 3 मैच में बॉडी का जूस निकल जाएगा, 3 मैच में तो लाइक कंप्यूटर आपको लेवल के आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जी। ऑब्वियसली समथिंग दे हैव लिटिल बिट मोर देन फूड आई गेस, यू नो मीन, कुछ इन्होंने ज्यादा खाया है, राइट, जहाँ तक यू नो मीन दैट मॉर्निंग तो थोड़ा लिया होगा इन्होंने, शाम को ज्यादा लेट लिया होगा आफ्टर द टूर्नामेंट, राइट, हाँ। है ना। तो इसका इन्होंने फिर जब वेट चेक किया है लास्ट नाइट, तो सी वाज 2 किलो ओवर, तो 52 किलो और सम ग्राम्स जी। उसके थे, राइट, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि there were lack of the communication between the coaching staff and the athletes. अच्छा, एक ये बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम पहले बात कर रहे थे ना, जी। कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके बहुत कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, या अब जो कोचिंग स्टाफ जो इनके साथ था, अब ये बात क्या सही है कि वो विनेश फोगाट के अपनी मर्जी के कोच थे, और जो बाकी का जो सपोर्ट स्टाफ जो इमीडिएटली जो इनको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, Yes. वो इनकी मर्जी का स्टाफ है? या कोच इसकी मर्जी का था, ओके। बाकी 1-2 स्टाफ मेंबर इसके मर्जी के थे। जी। कई जो टॉप रेसलर्स है वो इसे ले लेते हैं, ठीक है कि जी। मुझे आई नीड अ बेटर कोच और आई नीड दिस, यू नो मीन, जी। राइट। तो अभी कोच है हंगेरियन है, ओके। तो इट्स नॉट वेरी गुड फ्लुएंट इंग्लिश। उधर से अपने जो एथलीट है, इंडियन एथलीट है, इज नॉट इवन फ्लुएंट इंग्लिश इधर। जी जी। तो could be the miscommunication between these two things. हाँ। तो that's where the lack मुझे लगता है। तो इन्होंने ओवरनाइट ट्राई किया वेट कट करने का, मॉर्निंग तक कट हो जाए, क्योंकि सुबह अगले मॉर्निंग हाफ एन आवर का विंडो होती है। अच्छा जी। पहले दिन जब वेइंग इन हुआ तो 1 आवर की विंडो होती है, हाँ। राइट। अगर जो आपने स्टेप इन किया वेइंग इन के ऊपर, अगर यू 100 ग्राम ओवर है, तो आपके ऊपर 1 आवर है इन द ब्रिंग टू वेट इन। जी। जैसे स्टेप इन करोगे उसके बाद में 1 आवर की विंडो होती है, चालू होती है, यू हैव टू सेकंड अटेम्प्ट, राइट, यू मीन। तो अगले दिन होती है जो फाइनल में उन्हीं का वेट होता है जो अगले दिन compete करते हैं। रैपिड चार्ज होता है पीछे से, और जो 4 बंदे फाइनल में हैं। जी जी। 2 थर्ड के लिए और 2 गोल्ड के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि हमारे रेसलिंग में जैसे मैंने उस दिन जिक्र कर रहे थे आपा कि हमारे 2 ब्रॉन्ज होते हैं, 2 होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। और दोनों ग्रुप में अपने अपने ब्रॉन्ज मिलता है। इसमें ब्रॉन्ज कैसे मिलता है? अभी जैसे विनेश ने 3 मैच जीते फाइनल में पहुंचने से पहले, जी। सुसोकी और द यूक्रेन एंड द फाइनल सेमीफाइनल क्यूबा। तो सुसोकी एंड यूक्रेन पहले रेसलिंग करेंगे, हाँ। तो उसके बाद में जो उनमें दोनों में से जीतेगी वो थर्ड मैच उसका क्यूबा से होगा जो फाइनल में, तो वो थर्ड प्लेस के लिए होगा। दैट्स हाउ वर्क्स इन बोथ ग्रुप्स, राइट। तो इसका ये जी इन्होंने रात को वेट लूज करने की कोशिश की। they lose a lot of quite weight, but fortunately they cut a hair, बाल भी काटे उन्होंने, नखून तो चलो सारे काटते ही हैं, and they even try to get the blood out of the body to achieve the at least silver medal for next morning. अच्छा, अब क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए जी, तो मेडल कोई भी नहीं मिलेगा जी? इसको मेडल नहीं मिलेगा। इसने जिसको सेमीफाइनल में क्यूबा को हरा के फाइनल पहुंची थी जी, तो वो अप लैडर आ गए तीनों। अच्छा, तो अब फाइनल का मुकाबला होगा? फाइनल का मुकाबला होगा, लेकिन जिसको ये जीत के फाइनल में गई थी क्यूबा के साथ यूएसए का होगा, क्योंकि यूएसए दूसरे ग्रुप से फाइनल में आया हुआ। वहां से, हाँ, यूएसए। तो इसका मुकाबला उसके साथ होगा। मुकाबला तो होगा, हाँ। ओलंपिक गेम तो दंगल तो लगेगा, राइट, लेकिन ये नहीं होगी दंगल। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मैं अगेन ये सोशल मीडिया पे पड़ी हुई बात No है, problem. अब मैं ये नहीं चाहता हूँ, जरूर। क्योंकि मकसद ये है आपसे बात करने का कि बहुत सी ना गलत जानकारी इस चीज़ को लेकर काफ़ी फ्लोट होगी, बहुत सी है ना, और हमारा मकसद ये है कि लोगों को प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आपसे अच्छा स्रोत हमारे पास, मतलब you're the best person to explain this to us. क्या ये भी संभव है कि अगर इंडियन ओलंपिक कमेटी या जो बाकी के ऑर्गेनाइजर्स है वो कह देते कि जी विनेश फोगाट को तो चोट लग गई है, वो तो इंजर्ड हो गई हैं, इसलिए वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, तो क्या उस सूरत में सिल्वर मेडल मिल जाना था? वेट तो दिखाना था। हाँ, अच्छा, हाँ, सी एग्जैक्टली, क्योंकि इस चीज को लेके इतनी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वेट तो शो करना था। एंड दिस इज वेरी हार्श। पहले ऐसे होता था कि नेक्स्ट डे अगर आप फाइनल में पहुंच गए या आप मेडल के लिए लड़ रहे हैं जी, तो नेक्स्ट डे वेट होता था, सेम डे नेक्स्ट डे, लेकिन उसमें 1 किलो की अलाउंस होती थी। अच्छा, 1 किलो का, कि आपने पहले दिन वेट शो किया,
अगर नेक्स्ट डे तक आप रेपर चार्ज में चले गए हो तो आपको 1 किलो, अगर से 50 किलो तो 51 किलो शो करना पड़ेगा। और उसमें भी 1 आवर की विंडो होती थी, आधे घंटे की विंडो नहीं होती थी। कि अब जो टॉप रेसलर्स हैं, जॉर्डन ब्रो या और सारे, ऑब्वियसली इट्स बिग न्यूज़, ऑल द ओलंपिक मेडलिस्ट वाचिंग दिस, वो सारे को सजेशन आ रहे हैं कि UWW ने ये रूल टू हार्श है, चेंज करने चाहिए। देयर शुड बी 1 आवर विंडो एंड 1 किलो वेट अलाउंस होना चाहिए। तो वेट अलाउंस का मतलब क्या ये है कि +-1 चलेगा या +1 तक चलेगा? +1 तक। अच्छा, या जैसे 50 किलो में पार्टिसिपेट करना, डेड वेट 50 किलो है तो उसको 51 किलो डेड वेट अगले दिन एथलीट ने दिखाना पड़ेगा। इज इट वेरी कॉमन मान साहब कि इस तरह से ओवरवेट एथलीट्स हो जाते हैं रेसलर्स, और इस तरह इतनी हाई स्टेक गेम में आके वो डिस्क्वालीफाई हो जाए? इस लेवल पे नहीं जी, हाँ, वेरी हार्ड, बहुत बड़ी अनगैली है। इज गोना इंडिया गोना पे द प्राइस, एंड एथलीट मेंटली उसका डिस्ट्रेस जो भी होगा, दैट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो इंडिया में होती है, चलती है, वो तो किसी को उसका रूल्स रेगुलेशन का मालूम नहीं होता, वो भी अपने कमेंट्स डालना चालू कर देते हैं। बट दैट्स लाइक यू मीन। तो किसी ने मेरे को पूछा, अदर रेडियो स्टेशन का कॉल आता, कुड बी मोदी play the role in there? I say no, that's a Olympic, there no one can play the role in there। और देखिए जो इसी तरह की जो इस चीज़ की पोलिटिसाइजेशन या उसको सनसनीखेज बनाने की जो कोशिश हो रही है ना, उसी से गुरेज करने का हमारा मकसद है ये कॉन्वर्सेशन करने का। 100% जी, डेफिनेटली, राइट मैन। तो दैट्स वेरी बैड। कल जैसे आपने टाइम मांगा था आने के लिए, तो आई हैड अ डिफरेंट पिक्चर इन माय माइंड। बिल्कुल, हम तो सोच मुझे तो ये पिक्चर था, सी इज गोना बी, चलो भाई यूएसए के साथ फाइनल है इसका, यूएसए से लास्ट ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ऐसे अगर चलो ये लड़की हार भी गई, सपोज करो, तो मैं कहा पीएम मोदी तो सभी को कॉल कर रहे हैं जितने भी मेडल लेके आए लड़के, राइट। अब इसको कॉल करके क्या बोलेंगे पहले, वो दैट कन्वर्सेशन, हाउ दैट कन्वर्सेशन गोना गो, राइट। मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, मुझे क्या मालूम था कि भाई ये मेडल से बाहर हो जाएंगे। दैट वाज अ वेरी हार्श न्यूज़ फॉर द एवरीबॉडी, ऑल द एथलीट। और तो डेफिनेटली ये लेसन भी होगा और अपने रेसलिंग एथलीट्स के लिए, उस लेवल पे जाके, इतने हाई लेवल पे जाके, एंड यू ओवरवेट, लेकिन दे ट्राई बेस्ट दे कुड, यू मीन। या उन्होंने बाल भी काटे अपने, जैसे मैं बोल रहा था, जो भी कुछ भी कर सकते थे, दे डिड एवरीथिंग। तो एथलीट कहाँ तक जा सकता है, इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड एक दिन आप हीरो हो, अगले दिन ओवरनाइट में जीरो बन गए, लेकिन या किस तरह से किस्मत का खेल पलटता है। देखिए ओलंपिक्स हम जानते हैं या हाई लेवल स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ मार्जिन्स, 100% ना, कि थोड़ा स्प्लिट सेकंड से कोई हारा या थोड़े से फर्क से कोई हारा। पर ये जो इस तरह की मिसाल ये जो बनी है, ये काफी दुखदाई मिसाल है। 100% जी, दैट्स ब्रोकन हार्ट। वो खाली उसी एथलीट का नहीं, देयर आर मेनी एथलीट्स गोना थिंक अबाउट दिस, ओके शिट। और मैं एक चीज यहाँ और शेयर करना चाहूंगा मान साहब, जो जिस चीज का एक और दुख लग रहा है ना, वो है सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की इस तरह की प्रवृत्ति देखते हुए जो कि इस चीज को लेकर तंज कस रहे हैं, जिनकी जो आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कुछ भी हो, हाँ जी, अगर वो व्यक्ति जिसने अपनी सारी जिंदगी एक खेल को समर्पित की, हाँ जी, और हम अक्सर ये बात करते हैं किसी भी, अगर कोई भी और प्रोफेशन होता है ना, किसी और प्रोफेशन में जिस उम्र में जाके आप अपनी पीक को पहुंचना शुरू होते हैं, उस उम्र में तो आके एथलीट रिटायर भी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो जो एथलीट की शेल्फ लाइफ है इतनी कम है, डिसिप्लिन समर्पण जिस लेवल का होता है, और जब इस तरह का सेटबैक लगे और उसके ऊपर तंज कस के या उसका मजाक बना के जो लोग उसमें से स्वाद लेना चाहते हैं, ये क्योंकि वो घटिया मानसिकता। हाँ जी, 100% एथलीट वो उसने अपने गांव के लिए नहीं खेला, उसने अपने जिले के नहीं खेला, उसने हरियाणा के लिए नहीं खेला, उसने देश के लिए खेला। तो उस देश के वासी आप भी हो, नागरिक हो, राइट। यू मीन, आर यू पुटिंग योर एथलीट डाउन? नहीं, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कैसे भी, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट किया उसने, आपका मान, जब वो मेडल लेके आते तो आपकी शोभा बढ़ती, आपका तिरंगा ऊपर जाना था। हम अभी कनाडा में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल लेके आते हैं, वी फील प्राउड ऑन दिस केस, क्योंकि हमारे लिए अभी अपने हैमर थ्रो में आया, जिम्नास्टिक, उसमें जूडो में वो लड़की गोल्ड लेके गई। हाँ जी, पहला गोल्ड है। अरे इसने अपने 99 वाले लड़के ने हैमर थ्रो फेंक के, रिचमंड वाली लड़की ने भी जो कर लिया, कमाल कर दिया, 100% ये उस शॉर्ट पुट में,
तो वही मैं कह रहा हूँ कि वी वर प्राउड ऑन दैट, हमारे फ्लैग के लिए खेलते, वो अपने लिए नहीं खेलते। अच्छा, रेसलिंग की क्विकली अगर 1 मिनट में जी, बात जी, जी। और करें, जो हमारे कैनेडियन रेसलर्स गए हुए हैं जी, उनके मुकाबले वगैरह कब होने हैं? अमर की जो रेसलिंग है वो 9th वर्ल्ड को है, तो 9th परसों को को। अर्ली, हाँ जी, हाँ जी, 9th को मॉर्निंग में चालू हो जाएगी अमर की, और वो जो लड़की अपना साउथ सरी से एना गोडिस, जी वो भी अपनी लोकल लड़की है, तो इन दोनों की द सेम डे इज गोना बी इन अर्ली मॉर्निंग, मैच जी स्टार्ट होंगे 2 o'clock मॉर्निंग, पर सेमीफाइनल करीब 10-11 बज जाते हैं यहाँ, तो जी वी कैन इवन वॉच टिल सेमीफाइनल, एंड गुड लक टू ऑल दिस एथलीट, आई होप दे ब्रिंग सम काइंड ऑफ हार्डवेयर, इन कुछ जी तो जी लेके जी आए, जी राइट। बाकी बच्चे की जिस तरह आपने कहा तिनका तिनका करके वहाँ तक पहुँचते हैं, जी रेडीमेड, तो ये जरूर कोई ना कोई मेडल लेके आए तो इनको पूरा। अच्छा, वो दूसरी न्यूज़ आपसे रहेगी, जो 5 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है उसने, मियान लोपेज ने, जी क्यूबा वाले ने, उसने हिस्ट्री बना दी रेसलिंग के अंदर, या ओलंपिक के अंदर ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। जी। उसका ये 6th ओलंपिक था, 2004 एथेंस से चालू किया था, वाओ। ही वाज 18 ईयर ओल्ड इन दैट ओलंपिक, तो हिज ओल्डेस्ट एथलीट वाज एन ओलंपिक इज 42। रेसलिंग के अंदर 18 साल से लेकर के और 42 तक के एथलीट वाओ। पार्टिसिपेट किया, तो इस लेजेंडरी, इसने जी 5 ओलंपिक जीते, 5 गोल्ड फॉर क्यूबा इन हैवी वेट, दैट वाज ऑसम, इज आइकॉनिक एथलीट नाउ फॉर द वर्ल्ड के लिए, बहुत बड़ी। तो देखो स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है जी, जी जी देखो, बिल्कुल। है ना, हाँ एक मोमेंट, राइट। हाँ